हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम बात कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड वालों के लिए। ठीक है, देखिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग सेमेस्टर एग्जाम्स, पेपर्स, पेपर पैटर्न और जो स्पेशली फॉर PDF नोट्स एंड PYQs। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो एक एक को आंसर करना पॉसिबल नहीं था, तो ये मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बनाई है आप लोगों के लिए। जो आपका 2 इयर्स का ये प्रोग्राम होता है, तो ईयरली एग्जाम्स होते हैं या सेमेस्टर वाइज कैसा पैटर्न रहता है या कौन सा कम है, कब एग्जाम है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट वीडियो बनाया है आपके लिए, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कौन सेमेस्टर वाइज होता है एग्जाम, कैसे कौन सा सेमेस्टर होता है, कब होता है, उसमें पेपर्स कैसे रहते हैं। ठीक है, कितने पेपर्स होते हैं आपके, साथ में पेपर का पैटर्न कैसा होता है, और जो PDF नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ वो कैसे आपको मिलते हैं, सेमेस्टर वाइज मिलते हैं या ईयरली बेसिस पे मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, तो पूरी कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे, और तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी क्वेरीज हैं सब आपके यहाँ पर, और आपको सबका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो आ रहा है, ईयरली एग्जाम होते हैं, तो जैसा कि मैं बता दूं कि ये आपका 2 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है, 2 साल में आपका पूरा बीएड का कोर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है, अब जैसे यहाँ पर 2 साल में होता है, तो आपके कितने हो गए टोटल, 4 सेमेस्टर हो गए। फर्स्ट ईयर में आपका सेमेस्टर 1 होगा और सेमेस्टर 2 होगा। ओके, सेकेंड ईयर में आपका सेमेस्टर 3 होगा और सेमेस्टर 4 होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आता है एग्जाम के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन कि एग्जाम आपके कब होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर में आपका सेमेस्टर 1 वालों का एग्जाम होगा और साथ में होता है सेमेस्टर 3 वालों का एग्जाम। और इस लास्ट ईयर जो ये एग्जाम हुआ है वो फेब और मार्च में हुआ है। दिस मीन्स ये फेब मार्च कब हुआ है, ये 2025 के, अभी जो आपका ईयर चल रहा है सितंबर 2025, सो फेब 2025 में ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी अर्ली डेट भी आ जाती है, तो जनवरी भी हो सकती है, बट ये मैं लास्ट 2 इयर्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एक लास्ट ईयर 24 में मार्च में हुआ था, और उससे पहले फेब में ही एग्जाम हुआ था, फरवरी में। ठीक है, तो इससे फरवरी और मार्च में जो एग्जाम हुआ था वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 दोनों का एक साथ होता है। क्लियर हो गया इस एग्जाम के बारे में। सेमेस्टर 2, इसके बाद सेमेस्टर 2 पे आ जाते हैं। सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 एक साथ होता है एग्जाम, जो कि आपका मई और जून जुलाई इस 3 महीने में कहीं भी होता है। लास्ट टू लास्ट जून में था, मई में हुआ है लास्ट आपका 2025 में ये एग्जाम मई में हुआ है। तो सेमेस्टर 2 वालों का भी मई में हुआ और साथ में उन्हीं के साथ सेमेस्टर 4 वालों का मई में हुआ 2025 में। ठीक है, ये एग्जाम। सो अब अगर आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले रहे हैं, अभी आपने बीएड में इनरोल किया है, फॉर यहाँ पर आपका ईयर हो जाएगा 2025 से 27। ठीक है, 2 साल का कोर्स है। तो फर्स्ट ईयर में आपको सेमेस्टर 1 होगा और सेमेस्टर 2 होगा, और सेकेंड ईयर में आपका सेमेस्टर 3 होगा और सेमेस्टर 4 होगा। क्लियर हो गया। पहले तो टोटल 4 सेमेस्टर है और किस तरीके से है वो मैंने यहाँ पर क्लियर किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट की पेपर्स। अब सेमेस्टर 1 में आपके 4 पेपर्स होते हैं और सेमेस्टर 2 में भी आपके 4 पेपर्स होते हैं। क्लियर हो गया। सेमेस्टर 3 में आपके सिर्फ 2 पेपर्स होते हैं, बाकी टीचिंग होती है और जो इंटर्नशिप एंड ऑल वो होती है। और सेमेस्टर 4 में आपके अगेन 4 पेपर्स होते हैं, वाइवा वगैरह भी होते हैं, वो सब मैं टाइम टू टाइम जैसे आता है डिस्कस करती जाती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्लियर किया कि 2 साल में सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 फर्स्ट ईयर में होगा, देन सेकेंड ईयर में सेमेस्टर 3 एंड 4 होगा। एग्जाम आपके कब आते हैं, ये जो है संभावित टेंटेटिव जिसे डेट बोलते हैं वो है लास्ट 2 ईयर के बेसिस पे। मैंने यहाँ पर आपका ये मंथ लास्ट 2 ईयर के उस पर बेसिस पे लिखा है कि सेमेस्टर 1 एंड 3 मार्च, फेब और मार्च, और मई एंड सेमेस्टर 2 एंड 4 मई और जुलाई। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट जो 2 ईयर से हो रहा है उसके बेसिस पर लिखा है, बट ये चेंज हो जाता है, कुछ आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो वो जब आपकी एग्जाम की डेट आएगी तब हम बता पाएंगे। नेक्स्ट आपकी बात ये कहना चाहूंगी, एग्जाम की जो डेट है वो 10 से 15 डेज के पहले आती है, बिफोर 10 to 15 डेज। बस इतना ही टाइम आपको मिलता है अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए, अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। नाउ कमिंग टू द पेपर कैसा होता है, तो सेमेस्टर 1 एंड 3 आपका जो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर। ठीक है, और ये क्या हो गए हमारे, इवन सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर। ठीक है, तो जो ऑड सेमेस्टर्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, और इवन सेमेस्टर कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, MCQ पैटर्न पर।
ठीक है। सो अभी जैसा कि हम इस बार बात कर रहे हैं, अभी हम करेंगे सेमेस्टर 1 की बात और सेमेस्टर 3 की बात, जो आपका अपकमिंग जनवरी, फरवरी, मार्च जब भी आपका एग्जाम होगा, तो हम यहाँ पर इस चैनल पर अभी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के रिगार्डिंग ही सारी इन्फॉर्मेशन भी आएगी और वीडियोज़ भी इसके रिगार्डिंग ही आएंगे। इसका पेपर पैटर्न भी डिस्कस होगा और इसी के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर क्लासेस चलने वाली हैं इस चैनल पर। क्लियर हो गया? तो आई होप मैंने ये जो आपकी क्वेरीज थी वो यहाँ पर क्लियर करी हैं। अब नेक्स्ट आती है आपकी बात कि सेमेस्टर 1 में पेपर कौन कौन से होते हैं। ऑल्दो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी मैं इस वीडियो में ये को भी इंक्लूड कर रही हूँ। सेमेस्टर 1 में आपके टोटल 4 पेपर्स होते हैं, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया। 4 पेपर में पेपर नंबर 1 विच इज़ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पेपर नंबर 2 which is sociological perspective of education, paper number 3 which is psychological perspective of education। अगेन बता दूं, ये तीनों पेपर कॉमन होते हैं, कॉमन फॉर ऑल, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप आर्ट से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप और एग्रीकल्चर और भी कई सारी चीज़ें हैं उनसे हैं, ये कॉमन होते हैं सभी के लिए। इसके अलावा जो ऑप्शनल पेपर होता है विच इज़ पेपर नंबर 4, उसमें 3 ऑप्शंस हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन एंड जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं और ये आपके जो कॉलेज, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, ये कॉलेज पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, डिपेंड करते हैं। ओके, सो आप पता करके रखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और जेंडर, स्कूल, सोसाइटी, इसमें से कौन सा आपका ऑप्शनल पेपर है। क्लियर हो गया? इंटरनल में आपको 25 हर सब्जेक्ट्स के लिए है और एक्सटर्नल में आपको 75, थ्योरी आपको 75 का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो ये आपको देना होता है। क्लियर हो गया? सिमिलरली हम सेमेस्टर 3 वालों का भी एक बार देख लेते हैं सिलेबस। ओके, सेमेस्टर 3 में अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, ओनली 2 पेपर्स होते हैं यहाँ पर आपके। पेपर 1 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, जिसकी क्लासेस चल रही हैं चैनल पर, और पेपर 2 एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसकी क्लासेस चल रही हैं चैनल पर। ठीक है, यहाँ भी सेम होता है, 25 इंटरनल, और जो आपको एक्सटर्नल होता है इसी की तैयारी हम कराते हैं इस चैनल पर, 75 मार्क्स का। क्लियर हो गया? तो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 पेपर भी हमने क्लियर कर दिया है। अब हम आ जाते हैं PDF नोट्स पर। सो PDF नोट्स जो है आपको दिख रहे हैं, PDF नोट्स एंड PYQ, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही हैं ओनली। ठीक है, पूरा कंटेंट हमारा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, बट जो मैं वीडियोस बनाती हूँ वहाँ पर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में, मैं हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन दोनों में होता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन होता है। तो ये PDF नोट्स कैसे हैं, अब आपको इनका भी फॉर्मेट मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी क्वेरीज आ रही हैं, तो इनका क्या फॉर्मेट है वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इससे पहले कुछ रिव्यूज़ आप देख लीजिए जो कि सेमेस्टर 1 वाले हैं, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, क्योंकि चैनल नया है। सेमेस्टर 1 से जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं और इस समय सेमेस्टर 3 पर आ गए हैं, उनको ऑलरेडी चैनल के बारे में और मेरी जो भी नोट्स हैं पता है, देख सकते हैं आप उनका रिव्यूज़ जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है स्पेशली फॉर सेमेस्टर 1। सो दीज आर द रिव्यूज़, आप चैनल पर भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो मेरे नोट्स हैं। नोट्स कैसे आपको मिलेंगे उसको देख लेते हैं। ओके, तो ये देखिए पूरी PDF है, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की। ये टोटल 59 पेजेस की PDF है। ये पेपर नंबर 1 है। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट नोट्स इस तरीके से बने हुए हैं और इन्हीं की मैं क्लासेस भी लेती हूँ। इन्हीं नोट से ही मैं आपकी क्लासेस भी लेती हूँ, जिससे एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप रिवीजन भी कर पाएं इजीली थ्रू वीडियोस या थ्रू PDFs। ठीक है, ये पेपर नंबर 1 है। सिमिलरली आपको यहाँ पर मिलता है ये पेपर नंबर 2, दिस इज योर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये पूरी 39 पेजेस की PDF है इस तरीके से। ठीक है, पेपर नंबर 3 ये है आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। दिस इज अ PDF ऑफ 74 पेजेस, बिकॉज बहुत लेंदी टॉपिक है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सीटेड पे भी साइकोलॉजी पे बहुत सारी थ्योरीज पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट जो मैं ऑप्शनल पेपर में आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ, दिस इज इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑप्शनल पेपर मैं यहाँ पर आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगी। ये भी कंप्लीट 37 पेजेस की PDF है। ठीक है,
सो ये हो गया पूरा सेमेस्टर 1 के PDF नोट्स। इसके अलावा जो मैं PYQs है जो आपके लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स भी करवा रही हूँ। देखिए लास्ट ईयर का पेपर है, ठीक है, 24-25, इसी तरह से 23-24 का पेपर भी मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। ओके, सो PDF नोट्स की भी मैंने बात आपको क्लियर कर दी है। इसी तरह से सेमेस्टर 3 का पेपर पहला पेपर है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। 67 पेजेस की ये PDF है। पूरे नोट्स इसी तरीके से बने हुए हैं और इन्हीं की मैं क्लासेस लेती हूँ जिससे आपको चीज़ें याद करने में, रिवाइज करने में आसान हो जाए। और सिमिलरली एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओके, ये पूरा 58 पेजेस का PDF है। इसके अलावा आपको PYQs भी मिलते हैं। ये लास्ट ईयर का PYQ है 24-25 का, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर PDF नोट्स के रिकॉर्डिंग भी जो क्वेरी आ रही थी वो भी मैंने आपको कंप्लीट डिस्कस कर दिया है। इस PDF नोट्स के बाद आपको बताना चाहूँगी कि यू डोंट नीड टू परचेज एनी बुक। कोई भी बुक आपको परचेज नहीं करनी है और ना ही कोई ईजी नोट्स आपको यहाँ पर परचेज करना है, ठीक है। कोई इजी नोट्स भी आपको परचेस नहीं करने हैं। पूरे ये इतने इजी लैंग्वेज में और सिंपल वे में पूरे नोट्स लिखे हुए हैं कि आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएंगी और पूरे टॉपिक यहाँ पर कवर किए हुए हैं, ठीक है। सो जो भी इन नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है 7208053840। सो जो भी इस नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी परचेस कर लिया है और अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई होप कि मैंने सारी क्वेरीज क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। ओके, चलिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।